हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ज्ञान प्लस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा होने वाली है मई या जून में। तो उसमें सबसे पहले हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसका हर टॉपिक के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको हर टॉपिक के बारे में वीडियो बना करके दूंगा, जिसे आप पढ़ करके यूपीएससी के सारे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले टॉपिक है वर्णमाला, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्णमाला क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। भाषा विज्ञान के अनुसार मनुष्य द्वारा प्रकट की गई ध्वनियों को शब्द चिन्ह के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। यानी कि जो मनुष्य है उसके द्वारा जो ध्वनि प्रकट की जाती है उसको शब्द चिन्हों में जो हम अभिव्यक्त करते हैं, उनको लिखते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ऋषि। तो ये स्वर होते हैं। अंग जिसको अनुस्वर कहते हैं, जिसको विसर्ग कहते हैं। व्यंजन, व्यंजन में व्यंजन को डिवाइड किया गया है। व्यंजन जैसे कि 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। व्यंजन में क वर्ग में क, ख, ग, घ आते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ढ आते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ आते हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध, न आते हैं। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म आते हैं। और अंतःस्थल वर्ग में य, र, ल, व आते हैं। ऊष्म वर्ग में स, स, ह आते हैं। संयुक्त वर्ग में छत्रज्ञ आते हैं। और एक और वर्ग होता है गृहीत वर्ग, जिसमें ज, फ आते हैं। इसमें नोट लिखने वाली बात है। नोट है, हिंदी के वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। जैसे कि हम आम भाषा में अक्षर कहते हैं, उन्हें वर्ण भी कहते हैं। आगे इसके बारे में जानते हैं क्या है। हिंदी के व्यंजनों में अ वर्ण रहता है। जो व्यंजन होते हैं हिंदी के, उनमें अ वर्ण रहता है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हलंत का प्रयोग करना पड़ता है। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हलंत का प्रयोग करना पड़ता है। स्वर क्या होता है? स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास यानी कि श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के भेद होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिस वर्ण को सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कम समय में उच्चारण कर दें, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा भेद होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? वो पढ़ते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वर से अधिक समय लगने वाले को दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इतना ही है आज के लिए। अगला मैं टॉपिक लेकर के आऊँगा।